शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 1 जून 2025 यानी जून मास का पहला दिन रविवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की षष्ठी तिथि। दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये जून मास के पहले दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने षष्ठी की को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 लौंग का जोड़ा, एक सफेद पुष्प उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक सफेद पुष्प 2 लोगों का जोड़ा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, एक सफेद पुष्प 2 लोगों का जोड़ा वाला उपाय है, तो दोस्तों इस रविवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग का जोड़ा, एक सफेद पुष्प वाला उपाय करना है। बहुत सारे होंगे जिन इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन 2 लौंग का जोड़ा, एक सफेद पुष्प वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 1 जून के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने की रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, इसको देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के रविवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है भी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ महीने के रविवार जून पहला दिन षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है। देखिए, हम गृह एवं नक्षत्र के द्वारा राशि से जोड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि पर दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं, तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम आपकी राशि से भाग्य भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए जिससे आपके घर में चल रही समस्या समाप्त हो सके। घर का कोई भी व्यक्ति यदि इस वीडियो को देखा हो तो कमेंट में अपनी राशि जरूर बता दे। यह मौका सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो चलिए अब उपाय की ओर चलते हैं। हम इस वीडियो में आपको 5 से 6 उपाय बताएंगे, जिनमें से आपको एक नया एक उपाय को अवश्य करना है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 जून का दिन है और जून का पहला दिन भी है और रविवार है। इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में ओज तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए तो सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बड़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहें तो अति उत्तम रहेगा।
जो ये तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। और एक बेलपत्र को ले गए हैं, और एक चावल का दाना जो आपके पास में है, और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे, और लगातार नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लें, और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर के नीचे गिर रहा है, उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी जल को इकट्ठा कर सकते हैं, और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है, और यह जल आपको के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए। यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है, और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा, और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जिस भी जगह, या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है, या स्वयं आचमन कर लेता है, तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपके जीवन में संकटों को प्राप्त करके धन, व्यापार, नौकरी, इन सबको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुए की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है कि लंबी रुए की बत्ती का प्रयोग जब भी हम लोग कर देते हैं, तब हमें अपने जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है, हमारे वंश में वृद्धि होती है, और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आपको लंबी रुए की बत्ती का ही प्रयोग करना है, और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल इस दीपक में करना है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आपको मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए, दीपक जो आप लेकर गए हैं, उसको सबसे पहले आप इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब ये चावल के दाने जो लेकर के गए हैं, आपको वहीं पर बेलपत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आपको कहीं पर इन चावलों को डाल देना है, और इसी के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा, और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को वहीं पर ज्वलित कर देंगे, और फिर वहीं बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है, और आपके जीवन में चल रही धन धान की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आपको चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस कार्य में सफलता होना शुरू होगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की अगर समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार,
में अगर कोई समस्या है तो उसको समाप्त करेगा। नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है, आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए। तो आप जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। एक लोटा जल आप ले लीजिएगा। लोटा आप तांबे का लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहलाता है, वो आपको एक दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि अच्छा। सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब यह सारी सामग्री लेकर के, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस एक लोटे जल में आपको मिला लेना है। अब यह एक लोटे जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब शिवलिंग के में आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धन धान की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, या घर में आपके गृह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यहाँ एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि, उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है तथा उसको भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव की है। तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय देखिए। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुकी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर ना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए। सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही तुलसी 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है।
देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। इस प्रकार से यह उपाय यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब देखिए वह विशेष बात जो आपको हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि हम आपको अंतिम में कुछ मुख्य बातें बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो श्री शिव महापुराण की कथा में इतने सालों से गुप्त उपाय थे, अब वह उपाय हम आपको बताएंगे उसे दिन। उपाय को आज तक आपने ना ही कर होगा, ना ही अपने उन उपायों को सुने होंगे। तो आपसे विशेषकर निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पर बने रहे, क्योंकि हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपको सबसे पहले मिलेंगे। और विशेष श्रावण मास आने वाला है और इस श्रावण महीने में हम आपको ऐसे कुछ मुख्य उपाय बताने वाले हैं दिनांक के रोग के, जो आपको करने में आसानी होगी। देखिए श्रवण का हर एक दिन विशेष होता है और उसे हर एक दिन का हम आपको उपाय बताएंगे और उसका प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे कि आपको किस वजह से करना है, किस प्रकार करना है और किस समय करना है। और हम ग्रह एवं नक्षत्र के द्वारा आपका नाम और आपकी गोत्र से हम आपको कहते हैं कि आपकी राशि पर कौन सा दोष चल रहा है। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बता देंगे और आपको ये भी बता देंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए, और या फिर आपकी जो भी कोई अन्य समस्या है आप वह भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। हम उससे जुड़ा हाल भी बताएंगे और आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।